हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स जैसा कि हमने क्या बहुत पहले यूनिट नंबर 1 इसका कंप्लीट कर लिए थे एंड यूनिट 2 भी इसकी कंप्लीट हो गई थी। तो यूनिट 1 में हमने क्या देखा था? बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में पढ़े थे जनरली कि सॉइल मैकेनिक्स का कैसे ओरिजिन हुआ है एंड सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है और जनरली सॉइल फॉर्मेशंस के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे रॉक फॉर्मेशंस की स्टडी को क्या बोला जाता है एंड सॉइल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉइल के टाइप्स के बारे में भी हमने ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 1 में कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट यूनिट 2 जो स्टार्ट किए थे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही यूनिट कंप्लीट हो गई है और आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। जो यूनिट नंबर 7 एंड 8 है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशंस, किसी भी एग्ज़ाम में अगर देखा जाए या MPPSC हो, सब इंजीनियर, SSC JEE, RRB JEE एंड एनी अदर JEE एग्ज़ाम्स हो, तो कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशंस जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये 3 to 4 क्वेश्चंस 100% इस यूनिट से बनते हैं। अब कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे उन क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे एंड देन उसके बाद उन टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। जैसे हम सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या समझेंगे? टॉपिक क्या हमारा? कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, यूनिट नंबर 7। तो कॉम्पैक्शन होता क्या है? ये हमने क्या लिए? कंटेनर, और इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या फिल किए? सॉलिड लिए। सॉलिड क्या होगा हमारे पास? सॉइल। ठीक है, सॉइल। अब सॉलिड हमने लिए तो उसके बाद उसमें ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा? वाटर। सॉलिड, वाटर एंड वाटर अगर प्रेजेंट है तो उसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली सॉलिड है, वाटर है तो एयर तो प्रेजेंट होगा ही, तो ये क्या आ जाएगा? एयर। ठीक है, ये क्या होगा? एयर। सॉलिड, वाटर एंड एयर, अगर तीनों चीज़ें प्रेजेंट है तो ये कंडीशंस क्या बन जाएगी? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है एंड सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल एंड ड्राई सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में हम क्या समझ रहे हैं? जिसमें सॉलिड भी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है एंड क्या प्रेजेंट? एयर। तो जो तीनों चीज़ें प्रेजेंट है ये क्या कहलाती है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशंस। जैसे कि हमने बेसिक इंफॉर्मेशंस यूनिट नंबर 2 में ये सारी चीज़ें समझ लिए थे। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है एंड फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए बात करें, और कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशंस में ही हमें ये कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? सॉलिड, और सॉलिड के साथ क्या प्रेजेंट होगा? वाटर। तो सॉलिड और वाटर प्रेजेंट है तो ये कंडीशंस किसकी बनेगी? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। और अगर वर्ड आ जाता है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, दैट मीन्स सॉलिड, वाटर एंड एयर तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी, और फुल्ली में ओनली क्या आ जाएगा? सॉलिड और वाटर। और अगर हम ड्राई सॉइल के लिए बात करें तो ड्राई सॉइल में क्या होगा? वाटर को हम रिमूव कर देंगे तो ओनली क्या बचेगा हमारे पास? सॉलिड प्लस एयर। सॉलिड प्लस एयर। और सैचुरेटेड की कंडीशंस में क्या होगा? ओनली वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब कि सैचुरेटेड रिप्रेजेंटेड बाय S एंड S इक्वल टू क्या होगा? 1। एंड पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में 0 इज लेस देन S एंड S इज लेस देन 1। तो ये कंडीशंस होगी पार्शियली के लिए, एंड सैचुरेटेड के लिए S इक्वल टू 1, और ड्राई की कंडीशंस में वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब S इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ये कंडीशंस पूछी जाती है एग्जाम में कि अगर ड्राई सॉइल की कंडीशंस हैं तो इसमें S इक्वल टू कितना होगा? 0। एंड पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशंस में क्या? 0 जो S की वैल्यू लाई करेगी वो 0 to 1 तक लाई करेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे टॉपिक में चलते हैं। कॉम्पैक्शन होता क्या है एंड कॉम्पैक्शन करने से इसकी स्ट्रेंथ, वियरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होती है एंड डिक्रीज़ होती है। तो कॉम्पैक्शन की जनरली डेफिनेशन हमने ये क्या लिए? कंटेनर, और इसमें फिल किया सॉइल को। ये क्या लिए? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। सॉलिड के बाद हमने वाटर, वाटर के बाद क्या लिए? एयर। अब हम अगर इसमें कॉम्पैक्शन करेंगे तो कॉम्पैक्शन करने से क्या होगा? कॉम्पैक्शन क्या प्रोसेस है? कॉम्पैक्शन इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, अगर हम इसको कंप्रेस करते जाएंगे तो इस कंडीशंस में जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो कैसे रीअरेंज होंगे?
तो सॉइल पार्टिकल्स रीअरेंज आर्टिफिशियली एंड पैक्ड इनटू मोर क्लोजर और डेंसर स्टेट, मतलब कि सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजर एंड डेंसर स्टेट में आ जाएंगे और इससे हम क्या करेंगे, कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशंस क्या बनेगी कि कॉम्पैक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर रीअरेंज आर्टिफिशियली एंड पैक्ड इनटू मोर क्लोजर और डेंसर स्टेट बाय अप्लाइंग एनी मैकेनिक्स। तो हम जो मैकेनिकल टेक्निक्स हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल टेक्निक्स कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे रोलर्स का यूज़ किया जाता है, रैमर का यूज़ करते हैं, रोलर, रैमर एंड वाइब्रेटर्स का यूज़ किया जाता है, वाइब्रेटर्स। तो ये रोलर, रैमर, वाइब्रेटर, ये सारी ही चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे कॉम्पैक्शन के मेथड में, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये डेफिनेशंस पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, TNPSC AE 2021 में पूछा हुआ है, TNPSC AE 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था डायरेक्टली कि कॉम्पैक्शन की डेफिनेशंस एज इट इज़ ऐसे ही पूछा हुआ था कि कॉम्पैक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर रीअरेंज आर्टिफिशियली, इन विच सॉइल, जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, रैमर्स, रोलर्स और वाइब्रेटर्स का, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं कॉम्पैक्शन के। कॉम्पैक्शन करने से, कॉम्पैक्शन रिजल्ट, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन के रिजल्ट क्या निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट चीज़ क्या, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एंड इंक्रीज, इंक्रीज, ओके। तो ये दो चीज़ें पे हम लोग बात करेंगे। ये हमने कंटेनर लिए और पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशंस में सॉलिड, वाटर एंड एयर, ठीक है, तीनों चीज़ें। अब इस पार्टिकल जो सॉलिड वाटर ये है इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने से क्या होगा, फर्स्ट चीज़ ये क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, एंड सेकेंड चीज़ क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या बोला जाता है, वॉइड रेशियो। तो डिक्रीज क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, एंड वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो भी क्या हो रहा है इसमें, डिक्रीज होगा, टोटल वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, एंड जो परमिएबिलिटी है एंड कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज एंड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज। अब वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय E एंड E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। VS क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड, एंड VS क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एंड इसकी वैल्यू कहाँ तक लाई करती है, 0 इज ग्रेटर देन, E इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन करने से क्या हो रहा है, टोटल वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉइड रेशियो, कंप्रेसिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गई एज पर प्रीवियस स्टेज के अकॉर्डिंग। अब रिजल्ट्स क्या निकल कर आते हैं, अगर हमने सॉलिड, वाटर, एयर तीनों चीज़ को कंप्रेस करते जाएंगे तो कंप्रेस करने से क्या इंक्रीज होगा, फर्स्ट चीज़ जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोजर एंड डेंसर स्टेट में आ जाएंगी, मतलब इसकी डेंसनेस क्या हो जाएगी, डेंसनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी वियरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसनेस इंक्रीज एंड वियरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वियरिंग कैपेसिटी भी क्या हो रही, इंक्रीज, एंड शेयर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, शेयर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो डेंसनेस, वियरिंग कैपेसिटी, शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। सब हमने क्या देखा, कॉम्पैक्शन की क्या डेफिनेशंस होती है, एंड ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि अगर डेंसनेस इंक्रीज़ हो रही तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा, वियरिंग कैपेसिटी के इंक्रीज़ होने से वॉइड रेशियो में क्या मतलब इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो कॉम्पैक्शंस के रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे वॉइड रेशियो डिक्रीज़ एंड वियरिंग कैपेसिटी क्या होती है इसकी, इंक्रीज़। अब हम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि कॉम्पैक्शन की क्या प्रोसेस होती है एंड कंसोलिडेशंस के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, दोनों में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉम्पैक्शंस करने से इसका क्या मेन पर्पस है। थैंक यू।